आप सभी का वेलकम करता हूँ आपके चैनल जहाँ मैथ्स मैजिक पे, जहाँ हम आपको रखते हैं प्रोसेस से सिलेक्शन तक पूरा अपडेट और देते हैं सही और रियल इन्फॉर्मेशन। चलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं, बहुत ही शानदार वैकेंसी निकल के आ रहा है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ द हेल्थ, फैमिली एंड वेलफेयर, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ द हेल्थ सर्विसेज, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हाइजीन एंड पब्लिक हेल्थ में बहुत सारा वैकेंसी आया है। लगभग 60+ पोस्ट पे ये वैकेंसी है, जिसमें 10th बेसिस पे, 12th बेसिस पे बहुत सारा वैकेंसी है। साथ में ऐसे स्टूडेंट्स के लिए भी वैकेंसी है जिन्होंने नर्सिंग करा है, उनके लिए भी वैकेंसी है, और जो सिंपल 10th किए हैं उनके लिए भी वैकेंसी है, और जो सिंपल 12th किए हैं उनके लिए भी वैकेंसी है। मतलब कॉमर्स वाले के लिए भी वैकेंसी है, तो कहे तो सबके लिए इसमें वैकेंसी है। पूरे चीज़ों को जानेंगे, इसके नोटिस निकाल के पढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या आया है। तो लगभग बहुत सारे पोस्ट पे वैकेंसी है और लगभग सभी लेवल का वैकेंसी है। अगर आप हेल्थ डिपार्टमेंट में काम करना चाहते हैं, अगर आप इच्छुक हैं, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हेल्थ एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें आप सेवा भी करते हैं और आपको मेवा भी मिलता है। मेवा इन द सेंस ऑफ पैसा, बहुत शानदार सैलरी भी मिलेगा आपको। तो चलिए डिटेल में देखते हैं कि किस पोस्ट पे कितना पोस्ट है। डेट जो है 10/11/2023 का है पब्लिश्ड का, और ऑनलाइन जो है ना 11 से हो जाएगा। आइए देख सकते हैं यहाँ पे रिसर्च एसेट के लिए, टेक्नीशियन के लिए है, लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए है, रिसर्च असिस्टेंट के लिए है, इसके बाद जो है ना इंसर्ट कलेक्टर के लिए है। और एज अगर आप देखिए तो 18 से 25, कहीं पे 18 से 27 है। चलिए तो हम आपको टेक्नीशियन का बता दें, इसका एज 18 से 25 है और इसमें 12th पास चाहिए। और 12th पास के साथ साथ जो है ना इसमें मेडिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक, कोई भी चीज़ जो है ना इसमें अगर हो आपके पास, तो आपके पास सर्टिफिकेट हो, तो वो सब काम आ सकता है टेक्नीशियन के लिए। ठीक है, आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं और इसके बाद देखते हैं यहाँ पे रिसर्च असिस्टेंट के लिए क्या है। तो इसका जो है रिसर्च असिस्टेंट का मास्टर डिग्री मांग रहा है जूलॉजी में, और 2 ईयर जो है ना इसका प्रैक्टिकल मांग रहा है। 30 साल इसका मैक्सिमम एज है, 30 साल इसका मैक्सिमम एज है। थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं और अपने काम का जो है 10th लेवल और 12th लेवल पे देखते हैं, जिसमें सिंपल डिग्री पे जो वैकेंसी है वो हम आपको बताना चाहेंगे। ठीक है, लेबोरेटरी अटेंडेंट का देख लीजिए। 18 से 25 साल एज है, मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड से। तो अगर आप लेबोरेटरी अटेंडेंट बनना चाहते हैं तो 10th पास हैं तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, इसका लेबोरेटरी टेक्नीशियन है तो टेक्नीशियन है तो 12th पास और डिग्री भी चाहिए, जैसे डिप्लोमा इन अ मेडिकल लेबोरेटरी वो चाहिए आपको। ठीक है, हेल्थ इंस्ट्रक्टर अगर आपको बनना है तो बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी, और डिप्लोमा इन सैनिटरी इंस्ट्रक्टर में आपको चाहिए। ठीक है, 30 साल से ज़्यादा उम्र नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखते हैं फील्ड वर्कर, सबसे शानदार वैकेंसी फील्ड वर्कर का है। लगभग 140 सीट है इसमें, और सिर्फ 10th चाहिए, एज 18 से 25 साल चाहिए फील्ड वर्कर का। तो है ना बहुत ही शानदार वैकेंसी। अगर हम फील्ड वर्कर की बात करें तो 18 से 25 साल एज होना चाहिए, और सिर्फ 10th पास होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद लाइब्रेरी क्लर्क का देख लीजिए। लाइब्रेरी क्लर्क में 12th पास होना चाहिए, ठीक है ना, रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से, और सर्टिफिकेट या डिप्लोमा डिग्री होना चाहिए। लाइब्रेरी साइंस का एक रिकग्नाइज इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप लाइब्रेरी क्लर्क बनना चाहते हैं तो उसके लिए भी है। इसके बाद साइकोथेरेपिस्ट के लिए है, मेडिकल सोशल वेलफेयर ऑफिसर, इसमें भी बढ़िया है लेकिन एक ही सीट है। तो सबसे बढ़िया आप यहाँ पे आप देखें ना, फील्ड वर्कर का जो है 140 सीट है, तो 140 सीट है। तो आप समझ सकते हैं कि बढ़िया शानदार वैकेंसी है अगर आप 10th पास कर रहे हैं तो। एक्सरे टेक्नीशियन, 18 से 25 साल एज है एक्सरे टेक्नीशियन का, और मैट्रिक चाहिए इसमें, और थोड़ा सा डिप्लोमा भी चाहिए इसमें। तो एक्सरे का जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन, ठीक है, टेक्नोलॉजिस्ट, तो इसमें 12th पास चाहिए और इसमें भी डिप्लोमा चाहिए। 18 से 25 साल एज है। ठीक है, इसके बाद एनिमल अटेंडेंट, इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है 10th पास चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए एनिमल अटेंडेंट का जो है उसके लिए। इसके बाद अगर आते हैं लाइब्रेरी क्लर्क में, तो हम आपको बता ही चुके हैं। इसके बाद लाइब्रेरी अटेंडेंट का जो है ना, ये भी 10th चाहिए, 10th पे ही है लेकिन सर्टिफिकेट होना चाहिए। कुक का भी है, ठीक है, अगर आप नर्सिंग ऑफिस स्टाफ के लिए भी है, लेकिन उसमें डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग चाहिए। और कुक के लिए भी है, तो कुक में जो है 10th स्टैंडर्ड पास चाहिए रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और एक्सपीरियंस चाहिए 1 साल का, कहीं भी खाना पीना बनाने का एक्सपीरियंस चाहिए।
समझे। तो कुक का भी इसमें वैकेंसी है और नर्सिंग ऑफिसर का भी है, नर्सिंग स्टाफ का भी वैकेंसी है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना शानदार वैकेंसी है ये। तो आप देख सकते हैं कि लगभग जो है ना 60+ पोस्ट पे ये वैकेंसी है। ठीक है, इसका हम आपको डिस्क्रिप्शन बोर्ड बॉक्स में हम डाल देंगे इसका पूरा डिटेल। आप जो है ना वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे इसके वेबसाइट पे भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं। बढ़िया रहेगा, वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर लीजिए, पढ़ लीजिए। अगर आपको जिस तरह का वैकेंसी में आपको जिस तरह के पोस्ट के लिए फॉर्म भरना है, तो नर्सिंग ऑफिसर के लिए हो, टेलर के लिए हो, टेलर के लिए भी है, ठीक है, टेलर के लिए भी है, कुक के लिए भी है, अकाउंटेंट के लिए भी है, ठीक है, उसके बाद वार्ड मास्टर के लिए है। मतलब विभिन्न प्रकार के जितने प्रकार के होते हैं ना वैकेंसी एक हॉस्पिटल में ज़रूरत होता है, वो सब वैकेंसी है ये। तो है ना बहुत ही शानदार वैकेंसी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए 64 टोटल जो है ना 64 प्रकार का इसमें टोटल का टोटल वैकेंसी है। और 10/11 से 30/11 तक इसका ऑनलाइन होगा। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन 30/11 तक रहेगा। और लास्ट डेट टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट 1/12 तक रहेगा। और टेंटेटिव डेट ऑफ डाउनलोडिंग द एडमिट कार्ड फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर रहेगा। तो फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर में आपका जो है ना शेड्यूल फॉर कंप्यूटर वेट एग्जामिनेशन होगा, उसमें हो जाएगा। फिर थर्ड वीक हो जाएगा। फिर फोर्थ बुक में टेंटेटिव डेट फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट और सक्सेसफुल कैंडिडेट का ये इसका फोर्थ वीक ऑफ दिसंबर, मतलब दिसंबर लगभग तक पूरा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन मोड से आप इसको भेज सकते हैं। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन भी होगा, ये भी बात बता दिया है। और कलेक्शन रिक्वायर्ड ओरिजिनल एलिजिबल कैंडिडेट्स डॉक्यूमेंट फ्रॉम द सक्सेसफुल, मतलब अगर आप सक्सेस हो जाते हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसमें सब कुछ चेक किया था। पे स्केल देख लीजिए 18,000, 56,900, 19,000, मतलब बढ़िया है। सबका पे स्केल भी बहुत बढ़िया है। कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। एज देख लीजिए, रिलैक्सेशन भी है। अगर आप SC ST OBC से बिलोंग करते हैं तो इसमें जो है ना SC ST वाले को फ़ी भी नहीं लिया जाता, एग्ज़ाम फ़ी भी नहीं लिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं। और क्या क्या चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, वोटर ID चाहिए, आपके पास दोनों में से कोई होना चाहिए। तो बहुत ही शानदार वैकेंसी है। और आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, क्योंकि हम आपको रखेंगे प्रोसेस सिलेक्शन तक पूरा अपडेट और देंगे रियल और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन, सभी सेक्टर की इन्फॉर्मेशन जॉब संबंधित। इसके बाद हम आपको हेल्प करते हैं एग्ज़ाम की तैयारी में भी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसे अपडेट मिलता रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फॉर्म को फिलअप करिए। और अगर आप चाहते हैं कि मेडिकल क्षेत्र में हम अपना कैरियर बनाएं, या आप 10th ही पास क्यों नहीं है, तो फील्ड वर्कर का भी बहुत ही शानदार वैकेंसी है। आप 10th पास हैं और आप चाहते हैं जॉब करना, आपका एज 18 से 25 है, तो इससे बेस्ट क्या हो सकता है कि आप यहाँ पे अच्छा सैलरी मिलेगा। तो 600 रुपया है। इसके बाद SC ST PWBD के लिए कैंडिडेट के लिए छूट है, बाकी के लिए जनरल फ़ी 600 रुपया रखा गया, एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी 600 रुपया रखा गया है। ठीक है, तो आप इस फॉर्म को भरिए। चलिए, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग झा मैथ्स मैजिक वंस अगेन। और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, अगर आपके लाइक नहीं है किसी और के लाइक हो तो उसको भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वंस अगेन एवरीवन, थैंक यू फॉर वाचिंग झा मैथ्स मैजिक, थैंक यू।